तो यारो कैसे हो सभी लोग। वेल आज हम वन पीस यूनिवर्स के कुछ उन स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज की बात करेंगे जिनका स्ट्रेंथ पूरे वन पीस वर्ल्ड को हिला के रख सकता है। ये फैमिलीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इवन इनका लिस्ट मेंबर भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में आता है। ये फैमिलीज कौन सी हैं एंड ये किस लेवल ऑफ स्ट्रेंथ को होल्ड करते हैं, ये जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। नंबर 7 बोआ फैमिली। बोआ फैमिली मेरे हिसाब से सीरीज का वन ऑफ द अनडिस्कवर्ड फैमिली है। हम हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली की बात करते हैं बट इस फैमिली को हमेशा ही भूल जाते हैं। एंड काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन दे आर रियली स्ट्रॉन्ग। औरों की जितना तो नहीं पर हाँ वो स्ट्रॉन्ग तो हैं। बोआ फैमिली की हेड बोआ हैंकॉक एक एक्स वॉरलॉर्ड रह चुकी है। एंड एक वॉरलॉर्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो तो तुम लूफी से पूछ सकते हो। हैंकॉक की 2 बहनें भी हैं जो बोआ फैमिली की मेंबर है। वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही कि वो किसी भी वाइस एडमिरल लेवल कैरेक्टर को डिफीट कर सकती हैं। नंबर 6 विंस्मोक फैमिली। हाँ वही अपने सांजी की फैमिली। दे आर रियली प्रीटी स्ट्रॉन्ग। विंस्मोक जज उस फैमिली का लीडर है। उसे इंसानों को इंसान देखने में मजा नहीं आता। उसने अपने सारे बच्चों पर ऐसे बायोमेट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रखा है जिससे वो ना सिर्फ अपने बच्चों को बट इवन अपनी आर्मी को भी जेनेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बना देगा जिससे कि इवन स्पाइनल तक को तोड़ देने वाले दर्द भी उन पर कोई असर नहीं करेंगे। और इसी वजह से वो एक ऐसी आर्मी को क्रिएट कर सकता है जो इवन एम्परर्स तक को टक्कर दे दे। हाँ वो बात अलग है कि वो एक्सपेरिमेंट सांजी पर उस समय काम नहीं किया जिस समय वो चाहता था, जिस वजह से जज ने उसे अपने बेटा मानने से भी इनकार कर दिया। एंड देन सांजी लेफ्ट द हेल, जॉइंस द स्ट्रॉ हैट एंड ऑल द पेन एंड सफरिंग अगेंस्ट क्वीन मेड हिम अ सक्सेसफुल जर्मा। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि विंस्मोक फैमिली इज एक्चुअली प्रीटी स्ट्रॉन्ग। नंबर 5 बीस्ट फैमिली। बीस्ट फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं है बट वो एक्चुअली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ उनके फैमिली के 3 मेंबर ही वर्ल्ड डोमिनेट कर सकते हैं। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ काइडो एंड यामाटो की। एंड तीसरा मेंबर किंग को माना जा सकता है। किंग काइडो के लिए बेटे जैसा था या फिर कहीं अडॉप्टेड बेटा ही था। बीस्ट फैमिली वन पीस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली इसलिए भी है क्योंकि काइडो तो ऐसे ही एक एम्परर था बट किंग एंड यामाटो भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट उनके ऊपर बाउंटी लगाती भी तो वो बाउंटी आराम से 1 बिलियन प्लस होता। नंबर 4 व्हाइट बियर्ड क्रू। मैंने यहाँ पर व्हाइट बियर्ड फैमिली की जगह व्हाइट बियर्ड क्रू को मेंशन किया है। एंड ऐसा क्यों है वो शायद तुम जानते ही होगे। व्हाइट बियर्ड अपने क्रू मेंबर्स को ही अपना फैमिली मानता था। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं बट वो सच में उन्हें अपनी फैमिली मानता था। व्हाइट बियर्ड की फैमिली में एक से एक स्ट्रॉन्गेस्ट भरे पड़े थे, चाहे हम बात करें एस की या मार्को की, जोजू की या फिर ओडेन की या फिर इनके फैमिली के हेड साक्षात महामहिम व्हाइट बियर्ड की। व्हाइट बियर्ड फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मरीन्स को भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था उन्हें रोकने के लिए। नंबर 3 शैरलॉट फैमिली। शैरलॉट फैमिली यानी बिग मॉम की फैमिली इतनी ज्यादा बड़ी है कि जिससे 7-8 पावरफुल क्रू आराम से बनाए जा सकते हैं। बिग मॉम की फैमिली का एक भी मेंबर एडॉप्टेड नहीं है। वो सारे किसी न किसी तरह से बिग मॉम से रिलेटेड हैं। बिग मॉम इतनी बड़ी रंडी थी कि उसके 43 हस्बैंड से 85 बच्चे थे। मैं मजाक कर रहा हूँ। बिग मॉम कोई रांड तो नहीं थी बल्कि वो चाहती थी कि वो अर्थ पर मौजूद सारे रेसेस के लोगों को किसी एक आइलैंड पर ला सके। एंड दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड कि सारे रेसेस के लोगों से चौदम पट्टी करके वो बच्चा पैदा करेगी और अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बनाएगी। वैसे दूसरे शब्दों में तुम इसे रंडीबाजी भी कह सकते हो। वेल जोक्स अपार्ट, बिग मॉम के इसी डिसीजन की वजह से बिग मॉम की शैरलॉट फैमिली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली थी वन पीस में। नंबर 2 मंकी डी फैमिली। मंकी डी फैमिली पूरी सीरीज का सबसे बड़ा हाईलाइट है। मंकी डी गार्प एक नेवी हीरो अपने ओल्ड एज में भी किसी एम्परर जितना स्ट्रॉन्ग है, तो सोचो वो अपने प्राइम में क्या चीज होगा। मंकी डी ड्रैगन एक रेवोल्यूशनरी जो वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्मी को लीड करता है। ड्रैगन को वर्स्ट क्रिमिनल ऑफ हिस्ट्री का भी टाइटल मिला है और तुम्हें मैं याद दिला दूं कि ड्रैगन अपने पूरे पीक फॉर्म में है। एंड देन इस फैमिली का लाडला मंकी डी लूफी। लूफी मेन प्रोटैगनिस्ट है इस शो का, तो तुम सोच ही सकते हो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। साथ में साबो भी मंकी डी फैमिली का मेंबर है जिसे लोग फ्लेम एम्परर के नाम से भी जानते हैं। ये फैमिली एंड ऑफ द वन पीस पूरे वन पीस हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली जरूर बनेगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 फिगारलैंड फैमिली। फिगारलैंड फैमिली अब तक के वन पीस की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। इस फैमिली में सिर्फ 3 ही मेंबर्स हैं बट तीनों अपने आप में ही एक एम्परर हैं और एक तो सच में एम्परर ऑफ द सी है। मैं बात कर रहा हूँ फिगारलैंड गार्लिंग, फिगारलैंड सैमरॉक एंड फिगारलैंड सैंक्स की। जो लोग वन पीस की मांगा को फॉलो कर रहे हैं वो इतना तो जान ही गए होंगे कि सैंक्स गार्लिंग का ही बेटा है एंड फिगारलैंड फैमिली का मेंबर भी है। फिगारलैंड गार्लिंग अब वर्ल्ड हाईएस्ट अथॉरिटी में से एक है, यानी कि अब वो 5 एल्डर्स में से एक है।
फिगारलैंड शैमरॉक होली नाइट का लीडर है और शैंक्स तो एक एम्परर है ही। इन तीनों का पावर लेवल इतना ज्यादा है कि अगर ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े भी हो गए तो वो सिर्फ अपने अपीयरेंस से ही बैटल को जीत जाएंगे। तो यारो ये था एक लिस्ट वन पीस हिस्ट्री के कुछ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज का। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।